हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिवैम्प सीरीज का एपिसोड 9। जो चले शुरुआत करते हैं। शुरुआत में रेमिल पन के अतीत में चला जाता है। जब वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो पन कहता, फोकस करो, यह मत भूलो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम सच में हो या मेरा सपना है। रेमिल कहता है, ये सच है। पन पूछता है, हम फिर से कब मिलेंगे। रेमिल कहता है, किसी दिन तो जरूर मिलेंगे, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम रेमिल है। वो फिर से किस करते हैं। अतीत में जाते हुए रेमिल को पन कहता है, तो इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारे सपने आते रहते थे। रेमिल कहता है कि मैं ही तुम्हारे सपने में आता था। पन कहता है, यह तो चीटिंग है, मुझे किसी और लड़के का सपना ना आने देने के लिए। रेमिल कहता है, तुम और किसके सपने देखना चाहते हो, बताओ मुझे। पन उसे दूर करके कहता है, किसी के बारे में नहीं, सिर्फ तुम्हारे ड्रीम ही देखे हैं और तुम अकेले ही मेरे लिए हो, हमारा काम मत भूलो। आगे वह देखता है, जब मिथास पन के पीछे पड़ा हुआ था तब कैसे रेमिल ने उसे बचाया था। रेमिल कहता है, मुझे वापस क्यों खींचा, मैं तुम्हें बचाने वाला था। पन कहता है, इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करो। रेमिल कहता है, अब से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। रेमिल याद करता है, कल रात पन ने जो कहा था, जब भी वह उदास या खुश होता था वह हमेशा उसे देखता रहता था। रेमिल पन के पास जाने लगता है पर उसके साथ आया। पन कहता है, कहाँ जा रहे हो। रेमिल कहता है, मैं तुम्हारे दर्द को कम करने जा रहा हूँ जो तुमने उस टाइम फेस किया था। रेमिल पन के पास जाकर कहता है, क्या कर रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही। पन कहता, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मैं गुलाब के फूल लेने आया था। रेमिल कहता है, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारे माइंड पढ़ रहा हूँ, मुझे अपना दर्द समझने और फील करने दो। रेमिल पन को किस करता है, पन की यादों को मिटा देता है। अगली सुबह रेमिल दूर से पन को देखता रहता है और अपने आप को भी। जब पन चाकू ढूंढ रहा था, रेमिल ने ही उसे बेड पर रखा था। रेमिल कहता है, माफ करना मैंने ऐसा किया, पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, जो भी हुआ उसी वजह से आज हमारा रिश्ता ऐसे है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। पन कहता है, शुक्रिया, मैं लकी हूँ जो आपसे मिला हूँ। रेमिल कहता है, मैं भी लकी हूँ। पन कहता है, अब से मैं तुम्हें हमारी मंजिल पर लेकर जाता हूँ। पन कहता है, अगर मुझे पास्ट में देखा तो मुझे याद करवाना कि तुमने ही मेरी लाइफ बचाई थी। रेमिल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें याद कराऊंगा और हम फ्यूचर में फिर से मिल सकते हैं। रेमिल पन के माथे पर किस करता है। रेमिल अनाथ आश्रम में चला जाता है। पन वहाँ पर बैठा प्रार्थना करता है। एलिस उसे कहती है, क्या प्रार्थना कर ली। पन कहता है, माफ करना, वह आज पोंग का जन्मदिन है तो मुझे पता नहीं उसकी नई फैमिली को याद है या नहीं है। मैंने देखा तुम चुपके से जेड को देख रही थी। एलिस कहती है, धीरे बोलो, उसे पता चल जाएगा। पन रेमिल को कहता है, तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी यादों में अपने आप को बदल लिया है, चाहे यह पास्ट है। तुम मेरी अब की बॉडी को ही देखोगे, मेरे बचपन की बॉडी की नहीं देखोगे। रेमिल कहता है, मुझे पता है, मैं बस तुम्हारे पास्ट को जानकर एक्साइटेड हूँ। पन कहता है, जो उस रात हुआ वह बहुत ही बुरा था, उसी रात की वजह से हमारे बीच झगड़ा होना स्टार्ट हुआ है। रेमिल कहता है, मुझे समझ आ गया, मैं इसे रोकूंगा, चिंता मत करना। रात को पन जेड को कहता है, क्या फिर से फादर के रूम में प्रार्थना की प्रैक्टिस करने जा रहे हो। जेड कहता है, हाँ। पन कहता है, हर रोज जाते हो क्या, तुम फादर ही बनना चाहते हो क्या। जेड कहता है, हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता फादर की तरह बनना कूल होता है। अब मैं जाता हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता। जेड चला जाता है। पन बेड पर सो जाता है। रेमिल स्माइल करते आकर पन के पास बैठ जाता है। उसे कुछ स्मेल्स आती है तो रेमिल उसे देखना चला जाता है। इतने में एलिस आकर पन को उठाती है। एलिस कहती है, वे अंदर आ गए हैं। पन पूछता, क्या जेड अभी तक नहीं आया। अभी वे किसी को देखकर छिप जाते हैं और फिर वे बाहर जाकर देखते हैं और कोई जेड पर हमला कर देता है। पन आकर जेड को बचाने लगता है। अब फेरातू उसे धक्का दे देता है जिससे पन अलमारी से टकराकर गिर जाता है। अब अलमारी उस पर गिरने वाली होती है। रेमिल उसे गिरने से रोक लेता है और आकर पन को अपनी पावर से ठीक कर देता है। पन रेमिल के नेकलेस को देख लेता है। रेमिल कहता है, अभी दोनों पास्ट और फ्यूचर की यादें तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। पन के दिमाग में रेमिल के साथ बिताई हुई सारी यादें घूम रही होती है। पन कहता है, मेरी पावर से तुम कुछ टाइम के लिए भूल जाओगे जो भी आज हुआ, पर मैं अपनी माइंड से पढ़ने वाली पावर्स का कुछ हिस्सा तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। जब किस्मत हमें फिर से लाएगी तो हम टच करेंगे मेरी पावर और तुम्हारी यादें वापस आ जाएगी। वही पन के नाक से खून बहता है। पोंग कहता है, पन को क्या हुआ है। मैकिन कहता है, चिंता मत करो पन ठीक है, यह बस पावर का साइड इफेक्ट है। मैकिन खून साफ कर देता है। दूसरी ओर रेमिल कहता है, तो सच में तुम ही हो फेरातू। फेरातू कहता है, हेलो भाई। रेमिल पूछता है, तुम इंसानों की दुनिया में कैसे आए। फेरातू कहता है, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हजारों सालों पुराने डिमोन को तुम्हें श्राप से कैद करने को बुलाया था, फिर भी तुम बाहर आ गई। यह उस लड़के की वजह से है जैसे तुम उसे बचा रहे हो। पता है, उसी लड़के ने श्राप तुम्हारा खत्म किया है। मुझे उसे अपना शिकार बनाना चाहिए। इस लड़के की वजह से मैंने गलत फैसला लिया, पर कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। फेरातू रेमिल पर हमला करता है जिससे उसके नाखून रेमिल की
हाथों पर लग जाते हैं। वही मेथास कहता है मेकिन मास्टर की चोट ठीक करो, तो मेकिन चोट ठीक करने लग जाता है। यह देखकर फेरातू बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर रेमिल उसे पकड़ लेता है और वह अपना नेकलेस उतारकर फेरातू पर यूज करने लगता है। फेरातू कहता है मुझे खत्म कर दो, पिछली बार की तरह संकोच मत करना। तुम्हें पता है यह बच्चे तुम्हारे सॉफ्ट दिल की वजह से इस दुनिया से है, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे छोड़ दिया था और घर से ही निकाला था। रेमिल नेकलेस को यूज करता है। फेरातू कहता अच्छा वैम्पायर होने की एक्टिंग कर रहे हो, तुम लीडर बनने के लिए ठीक नहीं हो। रेमिल कहता है कितनी बार मैंने तुम्हें बताया मैं लीडर नहीं बनना चाहता। फिर फेरातू कहता है झूठे, अगर नहीं बनना चाहते हो तो मुझे बनने दो ना। रेमिल कहता तुम लीडर बनने के लायक ही नहीं हो। फेरातू कहता अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी लीडर नहीं बन सकता। फेरातू पन की ओर जाने लगता है पर रेमिल उस पर पावर यूज करता है जिससे वह हमेशा के लिए सो जाता है। फेरातू के हाथ से कैंडल गिरकर आग लग जाती है। रेमिल पन को उठाने की कोशिश करता है। मिथास कहता है मास्टर शायद फेरातू से फाइट कर रहे हैं। पोंग कहता है क्या पन ठीक होगा। मेथास कहता है हमें उसे बाहर लाने का रास्ता ढूंढना होगा। वही रेमिल पन को उठने को कहता है। पन आंखें खोल लेता है। रेमिल कहता है हमारी जर्नी सक्सेसफुल रही, फ्यूचर में मिलते हैं। पन यादों से बाहर आ जाता है और रेमिल को जगाने की कोशिश करता है। रेमिल आंखें खोलकर पन को हक करता है और फिर पूछता है क्या तुम ठीक हो। पन कहता है मैं ठीक हूँ। रेमिल कहता है तुम्हें फिर से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। वो फिर से हक करने लगते हैं। वो तीनों स्माइल करते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। रेमिल कहता है अब तुम्हें सब कुछ याद है ना। पन रोते हुए कहता है मुझे सब याद है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। रेमिल कहता है मुझे बचाने के लिए भी शुक्रिया। दोनों रोते हैं और किस करते हैं। उसके बाद रेमिल पन के हाथ पर किस करता है। पन कहता है बाकी सब भी यहाँ पर है। मेथास कहता है तो अब आप श्योर हो फादर ही फेरातू है। रेमिल कहता है हाँ। मेथास कहता है तो क्या आपने उसे ठिकाने लगा दिया। रेमिल कहता है मैंने सिर्फ अपनी पावर से उसे हमेशा के लिए सोने के लिए छोड़ दिया है, मैं कुछ और नहीं कर पाया। मुझे पन के ग्रुप को आग से बचाना था। मेथास कहता है तो फेरातू तो बच गया था, हमें उसे ढूंढकर यह सब कुछ खत्म करना होगा। तभी एक कौवा आकर उसे कुछ बताता है। तभी शियार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मैकिन आकर कहता है मुझे लगा फिर से जाने वाले हो इस दुनिया से। रेमिल शियार को बुलाता है। शियार कहता है मैं सच में मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे ऐसे भ्रम हो रहा है, मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ। रेमिल कहता है मैं हूँ। शियार कहता है मैंने सोचा आप मेरी केयर नहीं करते हो। रेमिल कहता है मैं कैसे तुम्हारी केयर ना करूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हो, तुम मेरे भाई हो। मैकिन कहता है छोटी सी तो चोट है, अब बच्चों की तरह रोना बंद भी करो। शियार कहता है ओ डॉक्टर मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं भावुक हो गया हूँ। मैकिन और वो दोनों शियार की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। शियार कहता है पत्थर दिल प्रिंस तुम भी हंस रहे हो मुझ पर, अच्छा होता मैं इस दुनिया से चला ही जाता, यह बहुत ही शर्मनाक है। रेमिल कहता है कौन तुम्हें कुछ होने देता, परिवार का मतलब है साथ रहना ना। शियार स्माइल करता है तो मैकिन भी हंसता है। मेथास भी मुस्कुराता है। अगली सुबह पन शियार को गीले कपड़े से साफ करता है। शियार कहता है धीरे करो दर्द होता है। रेमिल उसे पीछे खड़ा होकर देखता रहता है। शियार कहता है इधर दो मैं अपने आप कर लूंगा, पर शियार से खुद नहीं होता तो वह कहता है मैं हार मानता हूँ, यह मुश्किल है। पन कहता है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, वादा करता हूँ दर्द नहीं होने दूंगा, मैं प्यार से करूंगा। पन करने लगता है। शियार को पेन होता है पर सॉरी कहता है। शियार कहता है मैं ठीक हूँ, क्या मेरी हेल्प करोगे प्लीज। पन स्माइल करता है और शियार की हेल्प करता है। रेमिल भी स्माइल करता है। मिथास कहता है अब ठीक हो गए हो। शियार कहता है मैं हेल्दी हूँ, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं जल्दी ठीक हो गया हूँ। मेकिन कहता है मैंने सोचा यह पन के तुम्हारा ख्याल रखने से और तुम्हें खाना खिलाने की वजह से हुआ है। शियार कहता है नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो। मैकिन कहता है मैं पोंग को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। शियार कहता है तुम उसके परिवार के मामले में क्यों पढ़ रहे हो, उसका भाई कहाँ पर है, वह उसे लेने क्यों नहीं चला जाता। इंसान ऐसे ही होते हैं, अपना वादा कभी नहीं निभाते। उसने कहा था वो मेरे लिए डिनर बनाएगा, अब कहाँ पर है, मुझे भूख लगी है। मैकिन बहुत ही हंसता है और कहता है तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो और रोना धोना बंद करो, क्या तुम पक्का अब पन से जुड़ गए हो। शियार कहता है बिल्कुल भी नहीं, इंसानों पर भरोसा ही नहीं कर सकते, मैं उसे आखिरी मौका दे रहा हूँ। पन कहाँ पर है, वह कहाँ चला गया। रेमिल कहता है वो तुम्हें सुबह से बुला रहा है, उससे तुम्हें चुरा कर लाना बहुत ही मुश्किल है। पन कहता है शायद वह मुझे परेशान करने के लिए मुझसे यह सब करवा रहा है। रेमिल कहता है नहीं, वह तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, उसे बस अच्छे से कहना नहीं आता। पन कहता है शियार बहुत ही क्यूट है। रेमिल जेलिस हो जाता है। रेमिल कहता है तुम हमेशा मेरे सामने दूसरों की तारीफ करते रहते हो। रेमिल नाराज हो जाता है तो पन उसे किस करके कहता है अब तो नाराज नहीं होना। पन कहता है अब हमें जेड को सच बताना है तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, उम्मीद है वह समझ जाए ताकि यह लड़ाई खत्म हो सके। रेमिल कहता है यह तो किस्मत के पहिए का खेल है, वो किस तरफ घूमता है। पन कहता है भूख लगी है। रेमिल कहता है हाँ, और वह पन को प्यार से बाइट करता है। पन कहता है ऐसे नहीं, मेरा मतलब डिनर। रेमिल पन को हक करता है। पन कहता है मैंने आज रात का डिनर बनाने का वादा किया है।
पोंग भी आ रहा है, मुझे वादा तोड़ने वाला इंसान मत बनाओ। जैसे शियार कहता है, अब मुझे जाने दो, मैंने खाना बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे आ जाना। पन चला जाता है, रेमिल बेड पर सो जाता है। वही कास्टर कहता है, पिछली बार जब उन्होंने हमारे माइंड को कंट्रोल किया था, मैंने सबकी बॉडीज चेक की थी, मुझे कुछ अजीब सा मिला। उसकी पावर हमारे दिमाग की वेव्स को बदल देती है। मैंने हेड पीस बनाया है, वो तो वह हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जेड कहता है, यह हमारी उन्हें हराने में हेल्प करेगा। कास्टर कहता है, पर मैंने पावर पर टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि रियल पावर नहीं थी, तो मैं किस पर टेस्ट करता। तभी जेड को सिस्टर की कॉल आती है। वो कहते हैं, फादर की हालत और ख़राब हो गई है, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई हूँ। वही मैथास एलिस को बताता है कि फादर ही फेरातू है, मास्टर रेमिल का भाई, उसका मतलब उसी ने ही अनाथ आश्रम पर अटैक किया था। जेड ने उसे छिपा कर रखा हुआ था, हमें उसके जागने से पहले उसे ढूंढना होगा। जेड अपनी कार में बैठ जाता है। एलिस कहती है, अगर मुझे पता चलेगा तो जेड ने उसे कहाँ पर रखा मैं तुम्हें बता दूंगी। एलिस जेड का फॉलो करती है। शियार और पोंग खाना को बनाने के लिए बहस करते रहते हैं। पोंग कहता है, तुमने पहले इसे गर्म होने देना है, फिर खा सकते हो। शियार कहता है, मैंने पन को सूप को ब्लो करते देखा था खाने से पहले, तो फिर इसे गर्म ही क्यों करना है। पन कहता है, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो मुंह जल सकता है, तो इसे थोड़ा ठंडा रखना होता है। शियार पूछता है, तो गर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। पोंग कहता है, इंसान ऐसे ही करते हैं। शियार कहता है, अगर इंसान ऐसे करते हैं तो क्या हमें फ्रूट के जूस को पहले गर्म करके फिर उसे ब्लो करके ठंडा करना चाहिए। रेमिल कहता है, दोनों बस करो, कहीं गिरा मत दे रहा, वरना पन के हाथ का खाना बना हुआ हम नहीं खा पाएंगे। मैकिन तुम खाने की टेबल पर इसे लेकर जाओ, शियार तुम प्लेट्स लेकर जाओ। पोंग स्माइल करता है। पन कहता है, हंसो मत, तुम गिलास लेकर जाओ। सभी अपना अपना काम बताए हुए काम पर लग जाते हैं। पोंग कहता है, पोंग की शरारतों के लिए माफ़ करना। रेमिल कहता है, यह अच्छा है, जैसे परिवार की तरह। पन कहता है, सिर्फ उसकी तरह नहीं, यह सच में हमारा परिवार है। रेमिल कहता है, चलो खाना खा लेते हैं। पन ने सूप बनाया है। पन कहता है, पोंग और शियार ने हेल्प भी की है। पोंग कहता है, मैंने गाजरों को काटा था। शियार कहता है, मैंने प्याज और लहसुन को भी तो छीला था, मेरे हाथों से अभी भी स्मेल आ रही है। सभी बहुत ही हंसते हैं। पन कहता है, अभी खाना खा लो। वही जेड कहता है, एलिस मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। एलिस कहती है, क्या तुमने फादर को यहाँ पर छिपा के रखा हुआ है। जेड कहता है, तुम्हें इससे क्या। एलिस कहती है, वह इंसान नहीं है, वो वैम्पायर है जो हमारे अनाथ आश्रम पर हमला किया था। वह रेमिल का साथी नहीं बल्कि फादर ड्रैकुल थे, वह एक वैम्पायर है। जेड कहते हैं, सच नहीं है। एलिस कहते हैं, सोचो इस बारे में, कितने साल से तुमने उन्हें छिपा कर रखा हुआ है, जबकि वह बेड पर ही पड़े होते हैं। अगर वे इंसान होते तो आज तक कभी भी जिंदा नहीं होते, तो वो एक वैम्पायर है। जेड जाकर उस रात को याद करता है, वह अपने कंधों पर बने हुए निशान को देखता है। जेड कहता है, सिस्टर आप बाहर जाइए, मुझे इनके साथ कुछ टाइम अकेले रहना है। जेड कहता है, अब यह सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया। जेड उस पर पिलो से उसका गला दबा देता है, उसे लगता है कि वो मर गया। फिर रोते हुए उसे सॉरी कहता है, पर तभी फिर से वो जाग जाता है और इसी के साथ यह प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना और हाई पॉइंट मुझे ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।